बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7वें चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीएसपी उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करती आई है और 7वें चरण में कुल मिला के 9 जिलों की 54 विधानसभाओं के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जिसके ठीक 3 दिन बाद 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। बीएसपी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके 54 में से 47 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जो बाकी प्रत्याशी हैं वो भी बहुत जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने में अब तक सबसे आगे रही है। बसपा पिछले 6 महीने से ही बल्कि पिछले 8-9 महीने से ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। 7वें और आखिरी चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में मतदान होना है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने लखनऊ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये सारी सूचनाएं दी हैं और बीएसपी ने इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग का इसमें पूरा ध्यान रखा है। 7वें चरण की जो प्रत्याशियों की सूची है उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दी है, जैसा कि अब तक की सूचियों में रहा था। तो बीएसपी बिसात इस तरह से बिछा चुकी है कि उसमें सपा भाजपा फंसते जा रहे हैं। 7वें चरण में 13 आरक्षित सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक खासा वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ बना हुआ है। 13 आरक्षित सीटों में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 7वें चरण में कुल मिला के 13 सीट आरक्षित हैं और 7वें चरण में भी बसपा ने सभी वर्गों और समुदायों को इसमें नुमाइंदगी दी है, सबको इसमें जगह दी गई है इस सूची में। और अगर आप सूची को ध्यान से पढ़ेंगे तो 7वीं सूची में ब्राह्मण, यादव, वैश्य, राजभर, जाटव, पासी, पटेल, बिंद, कुशवाहा के साथ साथ मुस्लिम प्रत्याशियों को भी जगह मिली है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहली, दूसरी और तीसरी सूची में तो मुस्लिम समाज के प्रत्याशी बड़ी संख्या में थे। अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। ये 11 सीट हैं जो कि अनुसूचित जाति की हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो 7वें चरण के चुनाव है उसमें 2 सीटें अनुसूचित जाति की भी हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की 403 में से 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और दोनों ही सीटें सोनभद्र जिले में हैं। ये सीट हैं ओबरा और दुद्धी। बीएसपी ने 7वें चरण की सूची जारी कर दी है और कल बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं। बुंदेलखंड के इलाके में जालौन जिले के उरई में बहन मायावती की चुनावी सभा होगी। ये सभा होने वाली है कोंच मैदान रोड पे उरई में और इसकी सीधी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे डीएन हिंदी पे। तो बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित कर दी हैं और लगातार बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि सपा छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। बड़े कद्दावर दिग्गज नाम हैं जिन्होंने बीएसपी से पर्चा भरा है और बीएसपी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उस तरह से ही काफ़ी ज़्यादा समस्या आई है एसपी आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में और कई जगह पे बीजेपी जो है उसके समीकरण भी बिगड़ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर भी बीएसपी ने इस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं कि वहां दोनों को ही बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बीएसपी किसी भी हालत में दोनों को आसानी से नहीं जीतने देने वाली। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार, बने रहिए हमारे साथ। आप डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।